Hi, welcome or welcome back to my channel. This is Swati, and today we are going to talk about the first Hindi book that I read this year. I had set on to read 5 Hindi books और मैंने पहली बुक ख़त्म कर ली है जिसका नाम है गुनाहों का देवता बाय धर्मवीर भारती। ये किताब बहुत ही लोकप्रिय किताब है। इसके बारे में मुझे लगता है शायद ही कोई होगा जिसको नहीं पता होगा। उसी वजह से मैंने भी पढ़ी क्योंकि मुझे क्यूरियोसिटी थी कि ये किस बारे में है। मुझे याद है कि बचपन में एक सीरियल आता था जो जिसका नाम गुनाहों का देवता था, लेकिन जब मैंने किताब पढ़ी मुझे लगता था कि वो सीरियल इसी किताब पे बेस्ड है, लेकिन मुझे लगता है नहीं, क्योंकि सिर्फ नाम ही सिमिलर था। उसमें चीज़ें कुछ अलग थीं। तो ये कहानी है सुधा और चंदर की। चंदर सुधा के पिता के कॉलेज में पढ़ता है। वो उनका फेवरेट स्टूडेंट है और वो उसको अपने बेटे की तरह मानते हैं और वो उसके घर पे आता जाता रहता है। तो सुधा और चंदर बेसिकली साथ में पले बड़े हैं। चंदर सुधा का लाड भी उठाता है, उसको डांट भी लगाता है, उसकी इच्छाएं भी पूरी करता है और उसकी गलतियां भी सुधारता है। और इसी तरह वो लोग बहुत साल से एक साथ पले बढ़े। इतने सालों में चंदर घर का सदस्य ही बन चुका है। कहानी के दूसरे किरदार हैं बिनती, जो कि सुधा के बुआ की लड़की है, उसकी छोटी बहन है। गेसु, जो कि सुधा की बेस्ट फ्रेंड है। और पम्मी, जो कि चंदर की दोस्त है। जब मैंने ये किताब ख़त्म करी तो मैं अपने आप को रोने से रोक नहीं पाई, और मुझे यकीन है आप भी नहीं रोक पाएंगे अपने आप को, क्योंकि ये उस तरीके की कहानी है जो अगर आपको इसके कैरेक्टर्स अगर पसंद भी नहीं आए, लेकिन आपको उनके लिए उनकी उनकी भावनाएं महसूस होने लगेंगी। धर्मवीर भारती जी ने जिस तरीके से किताब लिखी है उसमें आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे इस पूरी दुनिया में खुद को बसाने से। इसमें जिस तरीके का प्यार दिखाया गया है वो मैं पढ़ते समय सोच रही थी कि क्या ऐसा प्यार हो सकता है दुनिया में, क्योंकि मेरे अनुसार तो नहीं। क्योंकि सुधा चंदर को एक डिवोशन की तरह प्यार करती है, वो उसको अपना देवता मानती है। और जब चंदर उससे कहता है कि सुधा तुम दूसरे से शादी कर लो, तो वो कर लेती है। और जब वो उसे झटक देता है तो वो चली जाती है, और जब वो उसे बुलाता है तो चली आती है। और मुझे ऐसा लगता है कि चंदर जिस अपने मानसिक द्वंद से गुजर रहा है उसकी वजह से वो सुधा को नज़रअंदाज कर देता है, उसकी भावनाएं नज़रअंदाज कर देता है। तो इसीलिए मुझे लगता है ये किताब ज़्यादा चंदर के पर्सपेक्टिव से सही है, और हमें सुधा का पर्सपेक्टिव बहुत कम ही मिलता है। चंदर की ज़िंदगी में जितनी ही औरतें आती हैं वो उसको अलग अलग तरीके का प्रेम दिखाती हैं, और उसके हिसाब से वो अलग अलग रूप में ढलता चला जाता है। जहाँ तक कि टाइटल का सवाल है कि गुनाहों का देवता क्यों, तो अगर जब आप किताब पढ़ेंगे तो शुरुआत में आपको लगेगा कि सभी चंदर को एक देवता के समान, एक इतने अच्छे भले इंसान की तरह देख रहे हैं कि उसको एक ऊंचाई पे रखा हुआ है जहाँ पे वो बहुत अच्छा है। और जैसे जैसे किताब आगे बढ़ती जाती है, जैसे जैसे सुधा चंदर से दूर होती जाती है, चंदर भी अपने आप से दूर होता जाता है। वो अपने आप को खो देता है और उस ऊंचाई से नीचे आ जाता है, और मुझे लगता है उसी वजह से इस किताब का नाम गुनाहों का देवता होना ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं इस किताब में जिससे मैं अग्री नहीं करती, और करना भी नहीं चाहिए। ये 1949 में लिखी हुई किताब है। मैं 2025 वाले नज़रिए को 1949 वाले नज़रिए पे लागू नहीं कर सकती, लेकिन मैं उस पर अग्री भी नहीं कर सकती। लेकिन ओवरऑल मुझे ये किताब काफ़ी पसंद आई, क्योंकि इसने जिस तरीके से मेरे दिलो दिमाग पे अपने आप को हावी कर लिया था वो मुझे काफ़ी पसंद है। मुझे वो किताबें बहुत पसंद आती हैं जो जिनमें ये क्षमता होती है कि वो जो आपको अपने आप में सम्मिलित कर लें। गुनाहों का देवता एक ऐसी किताब है जिसको आप पढ़ के उसको भूल नहीं सकते, आपको ये ज़िंदगी भर याद रहेगी। ये कहानी ऐसी है जो आपने अगर अभी तक मीडिया कंज्यूम किया होगा, इंडियन मीडिया, तो आपको ऐसी कहानियाँ दिख जाएंगी, लेकिन जिस तरीके से ये प्रस्तुत की गई है, जिस तरीके से ये बयां की गई है, वो आपके दिल में घर कर जाएगा। और इसलिए मुझे लगता है ये आपको पढ़नी चाहिए। और
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपने ये पढ़ी है तो आपको कैसी लगी। और बस मेरी तरफ से तो यही बस। और मुझे नहीं लगता कि मैं सक्षम हूँ कि मैं इसके बारे में और अच्छे से बता सकूँ। तो आप खुद पढ़ के खुद देखिए कि आपको कैसी लगती है ये किताब। और फिर मिलेंगे, बाय।